नमस्कार, मैं हूँ लता रानी। सीज मीडिया में आपका स्वागत है। गंगा सागर मेले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला गंगा सागर मेला है। यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में आयोजित होने वाला भारत का सबसे बड़ा मेला है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहाँ तीर्थयात्री अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। सर्दियों के दौरान आयोजित होने वाला यह मेला तीर्थयात्रियों का एक वार्षिक जमावड़ा है, जिसमें सागर द्वीप और उसके आसपास कई अनुष्ठान, दीपक जलाए जाते हैं और मंत्रोच्चार किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह नदी गंगोत्री से निकलती है और सागर द्वीप में अपनी यात्रा का अंत करती है। यहाँ यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह मिथक है कि यदि कोई यहाँ गंगा के स्नान करता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार यह त्योहार इतना भव्य होता जा रहा है कि सभी संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं के हजारों भक्त पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। डुबकी लगाने के बाद पर्यटक हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रसिद्ध ऋषि कपिल मुनि के मंदिर भी जाते हैं। यह मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है और हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह असाधारण सुंदरता और धार्मिक महत्व का स्थान है जो बंगाल तट से कुछ ही दूरी पर है। यह वह बिंदु है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है और इस प्रकार इसका धार्मिक अर्थ और भी बढ़ जाता है। सागर द्वीप में ताजगी और विश्राम के लिए कुछ बेहतरीन समुद्र तट हैं और यह ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग भी है। यह जनवरी में गंगा सागर मेले की मेजबानी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जब हजारों भक्त गंगा में डुबकी लगाते हैं। मेले में आने वाली भीड़ में नागा साधुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। जब वे अपने शिविरों में योग और अनुष्ठान करते हैं तो उनके शरीर पर आमतौर पर राख लगा दी जाती है। इन अनुष्ठानों में अधिकांश भक्त भी शामिल होते हैं, जिससे यह मेले का एक और लोकप्रिय आकर्षण बन जाता है। यह सागर द्वीप कोलकाता से सिर्फ 124 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ रेलवे, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। राज्य सरकार आयोजन स्थल पर कई शिविर लगाती है ताकि आगंतुक वहां आवास ले सकें। साइट के आसपास कई कॉटेज और होटल के कमरे हैं जहां कोई भी आराम से रह सकता है। इसके आसपास घूमने योग्य और भी स्थान हैं, जैसे कपिल मुनि मंदिर। यह एक ऐसा आकर्षण है जहां तीर्थयात्री आमतौर पर गंगा सागर में डुबकी लगाने के बाद दर्शन करते हैं। समुद्री तट भी अवश्य देखने योग्य है। मेला मैदान, सागर लाइट हाउस और बंदरगाह, रामकृष्ण मिशन आश्रम, इन सभी जगहों का भ्रमण आप एक साथ कर सकते हैं। इस प्रकार द्वीपों के अविस्मरणीय दृश्य को देखने और मंत्रों की गूंज के लिए गंगा सागर मेले की यात्रा की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। अब इस साल भी मेले का समय नजदीक आ रहा है। इस साल यह मेला 8 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक चलेगा। आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस साल इस मेले की तैयारियों में क्या कुछ शामिल है। इस साल तीर्थयात्रियों व अन्य के लिए 5 लाख रुपए का बीमा किया गया है। पुण्य स्नान 15 जनवरी को 12:13 से प्रारंभ होकर अगले दिन 16 जनवरी दोपहर 12:13 तक रहेगा। विश्व प्रसिद्ध इस मेले के दौरान घने कुहासे के बीच तीर्थयात्रियों के मुरी गंगा नदी से आवाजाही के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए पहली बार विशेष फॉग लाइट की व्यवस्था की जा रही है। इससे पूर्व यहाँ जाने के लिए श्रद्धालु और साधु संत कोलकाता पहुँचने लगे हैं। उनके बाबू घाट स्थित आउटराम घाट शिविर में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रेजिंग की समस्या को दूर करने के लिए फरक्का से अत्याधुनिक ड्रेजिंग मशीन लाई गई है। 3 ड्रेजिंग मशीनें मेला समाप्त होने तक काम करती रहेंगी। तीर्थयात्री मोबाइल से QR कोड स्कैन कर गंगा सागर मेला में होने वाले गतिविधियों की जानकारी, जैसे ठहरने का स्थान, पूजा, महाआरती व वेसल परिसेवा के समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इस मेले के दौरान सागर द्वीप में उपस्थित तीर्थ यात्रियों सहित समस्त लोगों के मोबाइल पर SMS के जरिए मेले की समस्त जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही आपसे जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सीस मीडिया के साथ।